मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन जो कंप्लीट हुआ उसके अंदर हमें तकरीबन 125 पॉइंट की एक गिरावट दिखी और जिसकी उम्मीद भी मैं करके चल रहा था। जबकि मेरा ये मानना है कि जो मैंने उम्मीद की थी उससे गिरावट कुछ कम ही रही, क्योंकि थर्सडे के वीडियो में मैंने जो चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी उसके अंदर ये कहा था कि निफ्टी 300 पॉइंट की गिरावट दिखा सकती है और हम क्लोज हुए केवल 125 पॉइंट के आसपास। तो चलिए, अच्छा रहा, हमें छुट्टी का फायदा हो गया कि हम इतनी बड़ी गिरावट के साथ क्लोज नहीं हुए। बाकी जिस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है। साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा, बताऊंगा कि मैंने पिछली वीक में कहा क्या था। तो जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा 23 अगस्त से लेके 27 अगस्त का, उन 5 सेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो हफ्ता बीता है उसके बारे में बताया था, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देखिए और पिछले हफ्ते को आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने जो रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। आपको अगर मेरे को एनालाइज करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ज्वाइन कीजिए, केवल आप एनालाइज कीजिए, जिसके लिए 7 दिन आपको मैं फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे को पूरा हफ्ते एनालाइज करिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो भी मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। और इसमें एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कि जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, लाइफ लॉन्ग उनके लिए सब्सक्रिप्शन एक सर्टेन अमाउंट रहेगा पर मंथ के हिसाब से, जिसको वो लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी इजाफा नहीं देखने को मिलेगा कभी भी इन फ्यूचर में। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा। अब बात करते हैं इन 10 स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले मैं ओएनजीसी की बात करूँगा। देखिए, ओएनजीसी के ऊपर अगर आपको पता हो, मेरे पास पोजीशंस थी 3। 2 पोजीशन तो 116 के प्राइस पर थी और एक थी 121 के प्राइस पर। अब मैं आपको जो चार्ट्स दिखा रहा हूं, देखिए 1 2 3 4, ये इस वीक के चार्ट्स हैं, कैंडल्स हैं। क्योंकि इस वीक में एक हॉलीडे था तो इसलिए वो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ नहीं, तो इसलिए हम इसको 4 कैंडल्स ही मानेंगे। इस वीक में हमने यहां पर वीडियो पोस्ट की थी और मैंने ये कहा था कि नई पोजीशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3 पोजीशन थी और जो हमारा एक प्राइस था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था स्टॉक, तो हम तो एग्जिट हो नहीं पाए। हमें 118 के आसपास, सॉरी 118 और 119 पर एग्जिट करना था। तो पहले हम देखें 1 2 3 4, यहां पर मैंने पोस्ट की थी वीडियो और अगले दिन देखिए हमें 118 रुपये 50 पैसे के आसपास का प्राइस लगा। तो जो मेरी पोजीशन 116 वाली थी, 2 पोजीशन थी, वो 118 पर हमने एग्जिट करनी थी और जो कर दी। अब बचती है 121 की बनी हुई पोजीशन, जिसके अंदर अभी भी हम उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं और जो फ्राइडे के सेशन में लो लगे 108 के, बहुत ही नीचे के। देखिए, गिरावट तो मैं भी मान के चल रहा था कि गिरावट आएगी, लेकिन कोई स्टॉक आप देखिए इतना नीचे चला जाएगा, ये मैंने माना नहीं था। ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट आई जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी कि 4 4 5 5% की गिरावट दिखा दे। तो पोजीशन एग्जिस्टिंग हमारे पास फंसी हुई है। अब ओएनजीसी में गिरावट आई क्यों? देखिए, जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस कम होते हैं, तो ये ऑयल डिस्कवरी के अंदर है, तो इनके प्राइसेस कम पड़ते हैं, कम प्राइस पे बिकेगा इनका प्रोडक्ट और इनके मार्जिन्स पे कमी आएगी। उसका इम्पैक्ट ओएनजीसी में देखने को मिला और ये अपॉर्चुनिटी है आपको एडिशनल लॉन्ग करने की। कोई लॉन्ग करना चाहता है जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, हैजिंग के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व रखिए, क्योंकि हमारे पास भी जो पोजीशन 121 की बनी हुई है वो हैजिंग के साथ ही है। 120 के आसपास की पुट भी है हमारे पास और
फ्यूचर्स को लूँगा, तो पुट में प्रॉफिट आ रहा है तो फ्यूचर में थोड़ा एक्स्ट्रा सा नुकसान है, तो इसलिए कोई बहुत बड़े नुकसान में नहीं है। अब बात देखते हैं आरएसआई। देखिए आरएसआई है 31 की, तो लंबे नज़रिए वाले तो बाय कर सकते हैं, जिनका नज़रिया छोटा है शॉर्ट टर्म के लिए वो अभी हाथ ना डालें। अब बात करते हैं सन फार्मा। देखिए सन फार्मा में पहले हमने लॉन्ग करके बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। अगर मेरी आप वीडियोस को देखेंगे, 2 वीडियोस को जो होती हैं वो देखेंगे, तो बहुत अच्छे पैसे हमने पहले लॉन्ग साइड पर बनाए थे, और उसके बाद मैंने 750 के ऊपर, ओ सॉरी 775 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, और जिसमें हम अगले पिछला पूरा वीक हम ट्रैप रहे थे। सेम प्राइस था, इतनी बड़ी कोई मूवमेंट दिखी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि हम शॉर्ट पोजीशन को कैरी करेंगे, और मैंने टारगेट डिसाइड किया था उसमें 750 का। तो 750 का टारगेट हमें मिला, देखते हैं। 775 पर हमने शॉर्ट बनाई थी, और जो फ्राइडे के सेशन में देखिए 745 लग गए। तो मैंने जैसे आपसे पहले कहा हुआ है, जो जिस प्राइस के ऊपर मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट होना है, सुबह आते ही मैं वो प्राइसेस डाल देता होता हूं। मेरा प्राइस आ गया तो मैं एग्जिट हो जाता हूं, मैं कभी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करता। तो ये मेरा प्राइस 750 पर खत्म हो गया। और अब हमने करना क्या है, इंट्राडे में तो बहुत नीचे की मूव मिली है, लेकिन जैसे 2 स्टेप्स में ये स्टॉक गिरा है, मेरे को ये लगता है कि अगर इसने 758 ब्रेक किया तो ये 723-24 भी दिखा देगा। हम इसको बाय करेंगे अब की बार 740 और 723 के बीच में आएगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है। नए वीक के अंदर जो 23 तारीख से शुरू होगा, उसमें मैंने बता दिया आपको 740 और 720 के बीच, मान लीजिए राउंड फिगर पकड़ लीजिए, उसके बीच में आएगा तो हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम शांत होकर बैठेंगे। अब बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ। देखिए एचडीएफसी लाइफ में हमारे पास 665 पर ऑलरेडी एक पोजीशन है। अब मैं 4 कैंडल पीछे जाऊं, क्योंकि इस हफ्ते में 4 कैंडल ही बने हैं, एक छुट्टी होने की वजह से। 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और इस वीडियो तक हमारे पास एक पोजीशन थी 665 की, जिसमें हम एग्जिट नहीं होते, केवल उस दिन 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। अब उसके अगले दिन भी हम उसी दायरे में रहे, और फ्राइडे के सेशन में एक बड़ी गिरावट 674 तक के प्राइसेस दिखे जरूर थे, लेकिन हम एग्जिट नहीं हुए। अभी तक हमारे पास पोजीशन होल्ड है, और इंट्राडे में तो इसने 656 तक के भी लोज लगा दिए थे। तो 665 वाली पोजीशन को हम होल्ड रखेंगे, एज इट इज कैरी करेंगे। अब जिसको ऐड करना है लॉन्ग साइड पर, उसके लिए प्राइस रहेगा 660 के आसपास का। 660 के आसपास फिर से मिले तो फिर से और लॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी में हमारे पास पोजीशंस थी, सॉरी 115 पर पोजीशन है। आप देखिए 115, 1 2 3 4 5, ये 4 कैंडल्स तो इस वीक की हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और इस दिन तक मेरे पास ऑलरेडी एक पोजीशन थी 115 पर, और मैंने क्या कहा था कि पहले इतनी बड़ी गिरावट दिखी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी ऊपर आए थे स्टॉक्स, तो मैंने ये कहा था कि हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो छोटे से प्रॉफिट में थे, और अगर 117 ब्रेक करता हुआ दिखा तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा, चाहे छोटा 2 रुपए का ही प्रॉफिट आए, वो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लूंगा। आप देखिए अगले दिन हम 117 ब्रेक करते दिखे, ऊपर चले गए, एग्जिट नहीं हुए, लेकिन जो मैंने एक नीचे का ट्रिगर प्राइस डाल देता हूं 117 का, वो हिट हुआ, और मैं केवल 2 रुपए प्रॉफिट से निकल गया। उसके बाद अगले हफ्ते हमने करना क्या था, हमें 115 और 116 के बीच में फिर से लॉन्ग करना था। तो 115 के प्राइसेस दिखे, देखिए थर्सडे तक तो नहीं दिखे, लेकिन हाँ फ्राइडे को पूरे दिख गए। फ्राइडे को हम खुले कहाँ, देखिए खुले ही हम 115 के नीचे। तो यहाँ तो वेट किया, जो मैंने प्राइस डाला था 115 का लेने पे, उस पर मेरे पास ये ट्रेड आ चुका है। अब यहाँ से करना क्या है, देखिए क्लोजिंग बहुत बेरिश आई है, बहुत बेरिश क्लोजिंग है।
तो मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा जिसको लॉन्ग साइड पर बैठना है। हमारी पोजीशन 115 पर बनी है, ठीक बात है क्योंकि गिरावट में मिल गया। अदरवाइज क्लोजिंग बेसिस पे अगर 117 के ऊपर क्लोज हो तो ही लॉन्ग जाइएगा, 116 या 117 के ऊपर यहाँ पे अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब बात करते हैं एल एन टी। देखिए एल एन टी को आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, पहले हमने इसको शॉर्ट करके पैसे बनाए और उसके बाद हमने पोजीशन बनाई लॉन्ग साइड पर एल एन टी पर। 1590 के ऊपर मैंने पोजीशन बनाई थी लॉन्ग साइड पर 1590 पर, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको कि मंडे को जहां भी प्राइस खुला, क्योंकि हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। आप देखिए ये 4 कैंडल्स तो इस हफ्ते की है, जब ये कैंडल बंद हुई थी तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी। 159 से आप देखिए जहां क्लोजिंग मिली थी हमें 1668, यानी 70 टू 80 पॉइंट्स हम प्रॉफिट में थे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं अपना हुआ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि एल एन टी हाई पे खड़ा है। तो यहाँ से मैंने करना क्या था, मैंने उस वीडियो में बोला था कि जहां मंडे को हम ओपन होंगे जहां भी, मैं वहीं पर एग्जिट ले लूंगा और उसके बाद हम फिर से री एंट्री करेंगे अगर 1610 या 1620 दिखता है। और आप देखिए जहां खुला, खुला कहां पर 1665 के आसपास, तो जहां बंद हुआ था वहीं खुला, मैं यहां से एग्जिट हो गया। प्रॉफिट अच्छा रहा, तकरीबन 80 रुपीज़ हमें अगर उसके अंदर फ्यूचर्स में मिले तो 25 रुपए के आसपास का नुकसान हमें ऑप्शंस में देखने को मिला। तो नेट में हमें 55 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट रहा। उसके बाद हमें री एंट्री कहां लेनी थी, 1610 और 1620 के बीच में। आप देखिए अगले 3 दिन तो नहीं मिली, लेकिन फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन खुले खुले तो बेसिकली 1625 के आसपास थे, लेकिन हमें एंट्री लेनी थी 1615 के आसपास, और देख लिया एंट्री मिल गई, और जो हमें क्लोजिंग मिली है 1595 के आसपास की। तो हमारे पास अब यहां से एल एन टी प्लस है, जिसको लॉन्ग साइड देखिए गिरावट अभी गहरा सकती है तकरीबन 1565 के आसपास। अगर 1565 के आसपास जाए पहले तो आपको वहां पर लॉन्ग करना है, या क्लोजिंग बेसिस पे आपको 1625 क्रॉस करता दिखे तो वहां बाय करना है। ये दो प्राइसेस मैंने बता दिए जहां से आपको बाय करना है। शॉर्ट करने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। HCL टेक, देखिए HCL टेक में हमारी कोई पोजीशन तो नहीं थी, लेकिन हमें करना क्या था कि मंडे के सेशन में जहां खुलता हमें उसको सेल करना था, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना था। अब 4 कैंडल पीछे जाएं, 1 2 3 4, यहां पर क्लोजिंग आई थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी। अगले दिन खुला देखिए कहां पे 1122 के आसपास खुला, तो हमने इसको बाय कॉल बाय की है 1120 के आसपास की कॉल है। उसके आसपास की स्ट्राइक मुझे ध्यान नहीं रहता क्योंकि ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में फ्यूचर सेल किया हुआ है। अगले 2 दिन हम ट्रैप रहे, आप देखिए कहां तक HCL तक चला गया था 1160, तो ट्रैप हो गए थे। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में एक बड़ी गिरावट रही और जो लो लगे 1105 के। अब मैं ये कहूं कि मैं यहां से निकल गया, अभी मैं निकला नहीं हूं। मैंने टारगेट इसमें डिसाइड किया था कि अगर 1070 दिखता है, जो अभी नहीं दिखा, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रेड बनाया हुआ है, अभी भी कैरी कर रहा हूं। जिसको लॉन्ग पोजीशन लेनी है वो 1040 और 1070 के बीच में प्राइस है, तो वहां से लॉन्ग जाए। हमारी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। अब बात करते हैं कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया पर हमारी 145 पर पोजीशन थी ऑलरेडी, और नई पोजीशन मैंने बोली थी कि 141 142 के आसपास मिले तो ले लीजिएगा। तो आप समझ लीजिए एक पोजीशन और आ गई और प्राइस देखिए 135 चला गया है। तो अब यहां से क्या करेंगे आप, हर लेवल पे जब मार्केट चल रही थी तब भी ये स्टॉक गिर रहा था, अब तो गिर रही है तो ये तो दुगनी स्पीड से गिर रहा है, तो वॉल्यूम्स बड़े जनरेट हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब ये अपनी एक सपोर्ट के आसपास आ गया है जो है 135 की। तो फिलहाल नई एंट्री के लिए इसे अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं ट्रेड करने के लिए। BPCL, देखिए BPCL में पिछले हफ्ते तक हमारे पास 4 पोजीशन हो गई थी अलग अलग प्राइसेस की। 460 पर 2 थी,
465 पर एक थी और 475 पर एक थी, और नई पोजीशन लेने के लिए मैंने करा था मना। और मैंने ये कहा था कि अगर 470 के आसपास प्राइस आता है तो मैं अपनी कम से कम इन सारी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। रीज़न, ये पोजीशंस हमारी अलग अलग प्राइसेस की पिछले महीने से कैरी हो रही हैं और पुटों के अंदर हम प्रॉफिट खा चुके हैं, और जो मेरी एवरेज ऑन एन एवरेज आ रही है वो 460 के आसपास है, सभी सभी जो ट्रेड्स हैं उनको मिला के। और मैंने डिसाइड किया था कि 470 के आसपास, मैं 1-2 रुपए की बात नहीं करता, कि मुझे इन चारों से एग्जिट होना है। तो अब पहले 4 कैंडल पीछे जाएं, 1 2 3 4, ये कैंडल बनी थी, मैंने वीडियो पोस्ट की थी और इस दिन तक डिविडेंड भी डिक्लेयर हो गया था, और उसके बावजूद भी ये स्टॉक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। लेकिन टारगेट हमारा 470 के आसपास था कि मैंने वहां पर इसको एग्जिट करना है अपनी सारे ट्रेड से। और मैं, आपको पता है कि मॉर्निंग के अंदर ही ऑर्डर डाल देता होता हूं जहां से मुझे स्केयर ऑफ करना है। तो मैंने ऑर्डर डाला और देखिए 470 के आसपास हमें ट्रेड मिला और हम एग्जिट हुए। अब हमारे पास ट्रेड नहीं था और अब हमें करना क्या है। 470 के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो मैंने कहा था कि लॉन्ग ले जाना, किसको नहीं ले जानी है, नहीं तो 460 या 460 से नीचे आपको प्राइस मिले तो लॉन्ग करिए। 460 के नीचे मैं 460 का ही प्राइस मान के चलता हूं कि फिर से हमारे पास पोजीशन 460 के प्राइस की है, जबकि क्लोजिंग हमें मिली है 455 के आसपास। तो अब हमारे पास केवल एक पोजीशन 460 की है। देखिए, इस कंपनी ने डिविडेंड अच्छा दिया है, और केवल जो डिविडेंड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो कम से कम महीना सवा महीना इस स्टॉक को खरीद के रख लीजिए, कम से कम आपको डिविडेंड के पैसे तो मिलेंगे। और लगता जरूर है मुझे ये स्टॉक 510 या 520 तक के प्राइसेस के लिए मूव कर सकता है, तो बिल्कुल बाय करके चला जा सकता है। गिरावट के साथ क्लोज हुआ है, 458 के बाद एक अच्छी मूव पकड़ सकता है, तो जिसको बाय करना हो 458 के ऊपर क्लोजिंग आने पर भी लॉन्ग कर सकते हैं, जबकि हमारा 460 के आसपास आ चुका है। एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट्स को अगर आपको देखेंगे तो मैंने पहले पिछले महीने से देख रहे हैं तो मैंने पहले 3000 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था, जिसको अंदर हम ट्रैप हुए थे, और उसके बाद हमने वो कॉल को 3200 पर शिफ्ट कर दिया था प्रॉफिट लेके। और उसके बाद जो गिरावट दिखी, इतने बढ़िया प्रॉफिट्स हमें मिले, और मैंने 2975 पर अपनी पोजीशन को रिवर्स किया और लॉन्ग साइड पर बैठ गया, और साथ में 2950 की पुट थी। पहले हमने शॉर्ट करके पैसा बनाया और उसके बाद इस हफ्ते में हमने लॉन्ग करके पैसा बनाया। देखिए, पिछले हफ्ते तक 2975 की पोजीशन मेरी थी, और पिछले महीने एक कंसोलिडेशन चल रहा था, सारा प्रीमियम जो पुट बाय की थी ऑप्शन हैजिंग के लिए वो धुल गया, और ऐसा लग रहा था कि इस महीने हमें लॉस आ सकता है। लेकिन जो फ्राइडे का सेशन रहा, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट, और केवल इसी स्टॉक और हिंदुस्तान लीवर और जो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक साथ थे उन्होंने ही केवल आउट परफॉर्म किया। उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला, जो मेरा 3070 का टारगेट था वो अचीव हुआ। मैं पूरे पैसे तो नहीं ले पाया, जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं एक ऊपर के प्राइसेस लगा देता हूं जहां मुझे एग्जिट होना है। 3070 तकरीबन 95 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके हम इस ट्रेड से एग्जिट हुए हैं। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है, देखिए अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस काफ़ी कम है और उसका इम्पैक्ट इनके बैलेंस शीट पे दिखता है, क्योंकि क्रूड इन ऑयल बनाने के अंदर क्रूड का बहुत बड़ा हाथ है, ऑयल का मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो जब तक उनके प्राइसेस कम है तब तक तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद लगता है कि जब ओवरबॉट होगा तो एक गिरावट दिख सकती है। तो पहले देखें, अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है तो आप अभी इसमें हाथ मत डालिएगा। जहां कोई पहले गिरावट आ जाती है तो 3000 के आसपास तक बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर जब आरएसआई ओवर बॉट होगी तो हम शॉर्ट करेंगे। तब तक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी ही क्रिएट करिए स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स और सॉरी अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट में हमारी पोजीशन ऑलरेडी एक पहले से बनी हुई है, और आपको पता है अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं
तो जिस दिन इसमें 20% का उल्टा सर्किट लगा था उस टाइम हम शॉर्ट थे इस पोजीशन में, और इतने पैसे बने थे इसके अंदर। तकरीबन इसमें अभी भी जब मेरी पोजीशन खड़ी भी है तब भी मुझे ₹250 का प्रॉफिट है इसके अंदर। और अब ये पोजीशन मैंने बना रखी है। मेरा ये मानना था कि एक बार 715 के ऊपर क्रॉसिंग दे तो एक बड़ी मूव 60 से 70 पॉइंट की दिख सकती है। तो 715 के ऊपर तो इस हफ्ते भी कोई पोजीशन नहीं बनी। 2-3 महीने मतलब 2 से 3 चौथा हफ्ता है तकरीबन कि ये वाली पोजीशन जो हमने शिफ्ट की हुई है ये हम कैरी कर रहे हैं, और इसको अगले महीने भी कैरी करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एक बार आज के दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 710 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक मूव दिख सकती है जो 760 770 तक की हो सकती है। लेकिन पिछले तकरीबन 2 महीने ही पकड़ लीजिए, एक कंसोलिडेशन का फेज ही चल रहा है स्टॉक में, तो इस स्टॉक को अवॉइड ही करी तो ज़्यादा अच्छा नहीं ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप अगले पूरे हफ्ते के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने अगर वीडियो को पूरी ध्यान से सुना है, मैंने पिछले वीक की परफॉर्मेंस को साथ साथ में एनालाइज किया है। और अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, उसमें से कोई भी प्ले लिस्ट पिक कीजिए, अगले हफ्ते के डाटा के साथ उसको एनालाइज कीजिए। सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहां पर सेटिस्फाइड नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के